क्लाइंट ब्रोकरशिप, क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप। क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप में क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी ट्रेडिंग मेंबर है वो अपने क्लाइंट्स के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज जैसे नो योर क्लाइंट का फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको उसकी केवाईसी करनी होती है सिंपल, उसके फ़ोन पे और उसके रजिस्टर्ड मेल पे एक ओटीपी जाता है और उससे वेरिफिकेशन होती है। तो ये फॉर्म भी सबको सबमिट करना होता है। इसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट। क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट उस पर भी साइन करने होते हैं किसी भी क्लाइंट को। और ये सभी काम क्या होता है, रिलेशनशिप के थ्रू ही हम कर सकते हैं। क्लाइंट ब्रोकरशिप रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर गिवन बाय क्लाइंट्स, कलेक्शन ऑफ एडेक्वेट मार्जिन। जैसे ही क्लाइंट्स कोई हमें ऑर्डर देता है तो उसका टाइमली एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और एडेक्वेट मार्जिन जितना भी होता है उनका भी टाइमली कलेक्शन होना चाहिए। ब्रोकर को एक सेपरेट क्लाइंट बैंक अकाउंट मैनेज करना पड़ता है, उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि टाइमली पे इन और पे आउट जो भी क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट डाली है उनका एग्जीक्यूशन हो सके। टाइमली इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी उनको टाइम टू टाइम इश्यू करने पड़ते हैं। उसके बाद जो भी क्लाइंट्स की कंप्लेन होती है, पीरियोडिकली सेटलमेंट ऑफ अकाउंट भी उनको भेजना पड़ता है। उनका जो यूसीसी कोड है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। और ये सभी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप। ओके, अभी देखते हैं ऑर्डर टाइप एंड कंडीशंस। ऑर्डर किस किस टाइप के हो सकते हैं और उनकी क्या क्या कंडीशन रहेंगी। तो हम देखते हैं ट्रेडिंग सिस्टम में ट्रेडिंग मेंबर अलो करता है ऑर्डर की एंट्रीज को डिफरेंट कंडीशंस में। जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं के साथ अटैच होते हैं। इसमें देखते हैं टाइम कंडीशंस। टाइम कंडीशंस पे किस टाइप से ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे डे ऑर्डर। डे ऑर्डर में क्या होगा, एक सिंगल डे के लिए वैलिड रहेगा, और अगर एग्जीक्यूशन नहीं होता है ड्यूरिंग द डे ऑर्डर का तो वो कैंसिल हो जाएगा। द ट्रेडिंग सिस्टम कैंसल्स द ऑर्डर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे। ओके, डे ऑर्डर ओनली सिंगल डे के लिए वर्क करेगा, एग्जीक्यूशन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद होता है इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, आईओसी। इसमें क्या होता है, यूजर इज अलाउड टू बाय सेल ए कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज इज ऑर्डर इज रिलीज्ड इनटू ट्रेडिंग सिस्टम। तो आईओसी ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे ही मैं ऑर्डर लगाया, एज सुन एज हिज ऑर्डर इज रिलीज इनटू ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम में उसका ऑर्डर रिलीज हो जाएगा। और या तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा या फिर अनमैच्ड रहेगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा वेरी इमीडिएटली। पार्शियल ऑर्डर मैच पॉसिबल होता है, और जो भी अनमैच्ड पोर्शन रहता है उसको फिर कैंसिल कर दिया जाता है। इसका मतलब यही है, अगर एग्जीक्यूशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको इमीडिएटली कैंसिल कर दो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्राइस कंडीशंस के बेस्ड पे किस किस टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं। प्राइस कंडीशन के बेस पे देखोगे तो पहला लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस दिया जाता है क्लाइंट्स के द्वारा और उसी पे हम कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं। द यूजर मस्ट स्पेसिफाई हिज लिमिट प्राइस वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर। एक लिमिट को स्पेसिफाई करना होता है यूज़र के द्वारा कि मेरा ऑर्डर यहीं पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो उसी प्राइस पे ही एग्जीक्यूट होगा। तो लिमिट ऑर्डर जैसे कि आप सभी को पता है, एक स्पेसिफिक प्राइस पे जब ऑर्डर एग्जीक्यूशन हमें चाहिए होता है, हमारी ये नीड होती है कि इसी स्पेसिफिक प्राइस पे हमारा ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो, तो उस टाइम पे हम लिमिट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। ओके, और क्या होता है कि द ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड ओनली एट द स्पेसिफिक लिमिट प्राइस। या तो लिमिट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट होगा, और उससे अगर बेटर प्राइस हमें मिल रहा है तो भी एग्जीक्यूशन हो जाता है। जैसे अगर हमने बाय का ऑर्डर प्लेस किया है तो हमें लोअर लेवल पे भी बाय करने के लिए मिल सकता है, तो ये ऑर्डर वहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमने सेल का लिमिट ऑर्डर लगाया तो अगर प्राइस उससे हाई है तो हाईयर पे भी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, हमें प्राइस जो मार्केट में अवेलेबल है उसी पे हमारा एग्जीक्यूशन होगा। हमें इसमें कोई लिमिट या हमें कोई बताना नहीं होता है कि इस प्राइस पे हमें ऑर्डर का एग्जीक्यूशन चाहिए। द प्राइस इज नॉट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग दिस ऑर्डर। हमें इसमें कोई लिमिट या कोई भी नंबर नहीं डालना होता जहाँ पे प्राइस का एग्जीक्यूशन होता है। जबकि जबकि जो भी हमारे सामने बीड और आस्क की जो मार्केट डेप्थ रहती है, मार्केट डेप्थ के अनुसार जो बाय ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बेस्ट प्राइस पे जहाँ पे सेलर बेचना चाह रहा है। ओके, और एक सेल मार्केट ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड एट द बेस्ट प्राइस एट विच द बायर इज रेडी टू बाय।
ओके, इसमें जो भी मार्केट प्राइस रहता है उसी पे इसका एग्जीक्यूशन होता है।